नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने YouTube चैनल कृषि अवतार पर। हम अपने किसान भाइयों को आलू फसल संबंधित जानकारी, चाहे वो अलग अलग क्षेत्र से जानकारी हो, आलू फसल की जो देख रेख है, रोग हैं, आलू फसल की पैदावार है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, आलू फसल की देख रेख, रोगों से कैसे बचाव किया जा सकता है, वो पूरी जानकारी किसान भाइयों के साथ साझा कर रहे हैं। और पूरी कोशिश में हम किसान भाई आलू फसल से ज़्यादा पैदावार ले सकें। आज के इस वीडियो में किसान भाई हम बात करेंगे कि आने वाले समय में आलू फसल को पाला प्रभावित कर सकता है तो किन तारीखों में पाला गिर सकता है, तो हमारे किसान भाई पाले से अपनी आलू फसल की सुरक्षा को कैसे कर सकते हैं। इस पूरी जानकारी के लिए हमारा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा किसान भाई वीडियो में आखिरी तक बने रहें, और जो हमारे किसान भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आलू फसल संबंधित जानकारी हम कोई भी चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसकी सही और सटीक जानकारी सही समय से किसान भाइयों के पास पहुंच सके। किसान भाइयों आलू फसल इस बार जो हमारे किसान भाई हैं कुछ देरी से भी बुवाई कर पाए हैं, यानी कि आलू फसल लगभग इस समय 70 दिन, 60 दिन और 50 दिन के आसपास भी कुछ किसान भाइयों की आलू फसल है। तो आलू फसल में यदि पाला गिरता है तो आलू फसल को काफ़ी नुकसान हो सकता है, पैदावार काफ़ी कम हो सकती है। और हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि किसान भाई आलू की फसल की जो पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ले सकें। किसान भाइयों मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में आलू में पाला गिर सकता है, यानी कि आलू फसल को सबसे ज़्यादा खतरा रहता है पाले से। तो किसान भाइयों 15 तारीख के आसपास से और 18 तारीख तक आलू फसल को पाले से आप जरूर निगरानी करते रहें, पाले से बचाएं। इस समय मौसम विभाग के अनुसार आलू फसल को पाला प्रभावित कर सकता है, यानी कि पाला गिर सकता है। इन दिनों में किसान भाई आलू फसल की निगरानी बनाए रखें। और किसान भाइयों बात करें इसके बचाव की, तो जो किसान भाई इसका बचाव है, सबसे पहला जो बचाव है, आप अपनी आलू फसल में नमी जरूर बनाए रखें। और आप आलू फसल की जब सिंचाई करते हैं तो आधी डिग्री से 2 डिग्री तक के जो तापमान है धरती का, उसको किसान भाइयों मिट्टी के तापमान को आप द्वारा सिंचाई की गई जो बढ़ा देती है। तो हमारा किसान भाइयों से सबसे पहला जो अनुरोध रहेगा, पाले से आलू फसल के बचाव के लिए किसान भाई सिंचाई करते रहें। और 14-15 तारीख से जो पाले की स्थिति बन सकती है, और उम्मीद है जिस प्रकार जैसे जानकारी मिली है, तो किसान भाइयों जो हमारा काम है आपको जानकारी देने का, लेकिन ये जो मौसम है आगे फिर बदल भी हो सकती है। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार जो जानकारी है हमारे पास, आलू फसल को जो पाले से किसान भाइयों आप जरूर निगरानी बनाए रखें, बचाव करते रहें। दूसरा किसान भाई आलू फसल में जिन हमारे किसान भाइयों की आलू फसल में यूरिया का प्रयोग भी हो रहा है, मान लो 50-55 दिन की है, वो हमारे किसान भाई सल्फर का प्रयोग कर लें। और जो हमारे किसान भाइयों की आलू फसल 65 दिन 70 दिन की है, वो हमारे किसान भाई लिक्विड सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे नमी कम होती है। दूसरा किसान भाइयों से हमारा अनुरोध रहेगा, आलू फसल में किसान भाइयों आप आलू फसल के आसपास कचरा एकत्रित कर धुआं भी कर सकते हैं, और उससे भी आलू फसल को पाले से बचाया सकता है। और किसी कारणवश हमारे किसान भाइयों की आलू फसल में पानी चढ़ रहा है और कुछ आलू फसल रह जाती है और अचानक से पाला गिर जाता है, तो हमारे किसान भाई उस स्थिति में आलू फसल में खेत के एक सिरे से दूसरे सिरे में तक रस्सी लेकर रस्सी को खींच सकते हैं, जिससे जो बर्फ़ जमेगी वो बर्फ़ गिर सकती है, बर्फ़ झड़ जाएगी, जिससे आपकी आलू फसल में जो पैदावार है वो प्रभावित न होगी, ना आपकी आलू फसल प्रभावित होगी। तो किसान भाइयों ऐसे ही निरंतर जानकारी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में आप अपनी आलू फसल की विशेष निगरानी करते रहें। और पानी का क्या सिस्टम बनता है उस समय तक, यानी कि आप पर्याप्त नमी बनाए रखें, जिससे आपकी आलू फसल को यदि पाला गिरता है, जैसे मौसम विभाग के अनुसार जो जानकारी है उस हिसाब से आप अपनी आलू फसल का बचाव कर सकें और आलू फसल से एक अच्छी से अच्छी पैदावार ले सकें। उम्मीद करता हूं मैं आपको ऐसा ही जानकारी दे पाया हूं, और निरंतर हम आपको आलू फसल संबंधित जानकारी चैनल के माध्यम से भेजते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। आलू फसल संबंधित जानकारी के लिए आप हमें कमेंट जरूर करें। जय जवान जय किसान।